ये वीडियो देख के तुम लोग इतना तो समझ गए होगे कि इस समय इंडियन क्रिकेट की और स्पेशली इंडियन टेस्ट क्रिकेट की हालत दिन पर दिन बद से बदतर होती जा रही है। और जब जिम्मेदारी लेने की बात आती है तो कभी भी कोच गौतम गंभीर अपना हाथ खड़ा ही नहीं करते हैं। घर पे जीतना हमारे लिए गुरूर था, हमारा जुनून था, लेकिन पिछले 9 टेस्ट मैचेस में से 5 टेस्ट मैचेस हम अपने घर के अंदर हार गए। न्यूजीलैंड हमको 3-0 से व्हाइट वॉश करके गई और अब साउथ अफ्रीका भी हमको 2-0 से हमारे घर के अंदर 25 साल बाद पूरी तरीके से नेस्ता नाबूद करके चली गई है। और इसीलिए मैंने आज तक इंडियन फैंस को किसी भी इंडियन कोच के लिए ये नारे लगाते हुए नहीं देखा था, जिसका सीधा सीधा यही मतलब है कि जनता में गौतम गंभीर के लिए बहुत ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि वो अपने शब्दों की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। और इस वीडियो में हम लोग हार जीत की बात नहीं करने वाले हैं, हम लोग सीधे सीधे गौतम गंभीर का दोगलापन, उनकी हिपोक्रेसी की बात करने वाले हैं कि कैसे वो अपने कहे हुए शब्दों से, अपने वाक्यों से पूरी तरीके से मुकर जाते हैं जब टीम हार रही होती है, जब उनको जिम्मेदारी लेने की बात होती है। एक तरफ वो MS धोनी को वर्ल्ड कप का क्रेडिट चुराने के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार मानते हैं, और दूसरी तरफ जब खुद क्रेडिट लेने की बात आती है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता के जाते हैं कि मैंने एज अ कोच चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, मैंने एज अ कोच एशिया कप जितवाया, और मैंने एज अ कोच इंग्लैंड में जाके सीरीज ड्रॉ करवाई। ये अपने मुंह से बोल के जाते हैं। पूरी तरीके से इस वीडियो में गौतम गंभीर के दोगलेपन, उनकी हिपोक्रेसी को डिकोड करेंगे। बस तुम लोग एक काम कर दो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पूरी देख के जाना, और आखिरी में कमेंट सेक्शन में मुझे अपने व्यूज जरूर बताना। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी तरीके से कोशिश करने वाला हूं। गौतम गंभीर के मुंह से हमने कितनी बार ये बात सुनी है कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, MS धोनी ने पूरा क्रेडिट ले लिया वर्ल्ड कप जीतने का। आपको एक पूरी टीम वर्ल्ड कप जिताती है, ना तो अकेला कोच, ना तो अकेला कैप्टन, और ना ही अकेला प्लेयर आपको वर्ल्ड कप जिताता है। ये हमने कई बार सुना है। और इसमें एक बात तो सच है कि अगर आपको वर्ल्ड कप जैसा टूर्नामेंट जीतना है तो उसके लिए आपको पूरी टीम का एफर्ट चाहिए, अकेला सिंगल प्लेयर आपको वर्ल्ड कप नहीं जिता सकता है। लेकिन यह कहना कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, वो क्रेडिट पूरा उधर चला गया, ये बहुत ज्यादा गलत बात रही है। और इसी की वजह से MS धोनी की बहुत ज्यादा ट्रोलिंग होती है कि उन्होंने वर्ल्ड कप का क्रेडिट जो है वो पूरी तरीके से चोरी कर लिया। लेकिन सच्चाई पता है क्या है? सच्चाई यह है कि कुछ लोगों को बिना मांगे चीजों का क्रेडिट मिल जाता है, और कुछ लोगों को दिन भर मांग मांग के भी चीजों का क्रेडिट लेना पड़ता है। और यही हाल इस समय गौतम गंभीर कोच का हो रखा है, क्योंकि जब साउथ अफ्रीका से 2-0 व्हाइट वॉश होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें गौतम गंभीर पहुंचे, तो रिपोर्टर ने गौतम गंभीर से सिर्फ इतनी सी बात पूछ ली कि एज अ टेस्ट कोच आपका फ्यूचर कैसा है। तो गौतम गंभीर व्हाइट बॉल क्रिकेट के अपने अचीवमेंट्स को पूरी तरीके से गिनाने लगे। सवाल क्या हुआ है कि रेड बॉल में आपका फ्यूचर आप किस तरीके से देख रहे हैं, और गौतम गंभीर क्या बता रहे थे कि व्हाइट बॉल में मेरा फ्यूचर देखो, मेरे अचीवमेंट देखो, मेरी चीजें देखो कितनी ज्यादा बढ़िया रही हैं। गौतम गंभीर ने यह बोला कि मैं वही कोच हूं जिसने चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई है, मैं वही कोच हूं जिसने एशिया कप जितवाया है, और मैं वही कोच हूं जो इंग्लैंड में जाके सीरीज ड्रॉ करके लेके आया है। मतलब सामने से कह कह के ये बताना पड़ा है कि एज अ कोच मैंने क्या चीजें जितवाई हैं। तो क्या अब ये क्रेडिट लेने की बात नहीं हो रही है? इसमें भी तो गौतम गंभीर क्रेडिट ले रहे हैं ना। एक टाइम पे वो ये कहते हैं कि जो मैचेस है, जो टूर्नामेंट है, वो पूरी टीम आपको जितवाती है, एक अकेला प्लेयर, अकेला कोच नहीं जितवाता है। और जब खुद के अचीवमेंट बताने की बात हुई, चैंपियंस ट्रॉफी जीतने की बात हुई, एशिया कप जहां पे माइटी ओमान खेलती है, माइटी पाकिस्तान खेलती है, माइटी UAE जैसी टीमें खेलती हैं, वो जब आप गिन गिन के बता रहे थे तब आपको पूरी तरीके से क्रेडिट चाहिए था। और तभी तो मैं कह रहा हूं ना कि कुछ लोगों को बिना मांगे क्रेडिट मिल जाता है और कुछ लोगों को बार बार मांग के क्रेडिट लेना पड़ता है। यह हाल हो रखा है इस समय गौतम गंभीर का। अगर महेंद्र सिंह धोनी को क्रेडिट मिल रहा है और वो बात पूरी तरीके से गलत है, तो गौतम गंभीर की यह बात भी तो पूरी तरीके से गलत है कि चैंपियंस ट्रॉफी भी पूरी टीम ने जितवाई, ना तो अकेले रोहित ने जितवाई, ना तो अकेले गौतम ने जितवाई। और यह बात भी गलत है कि जो एशिया कप है वो ना तो अकेले तिलक वर्मा ने जितवाया, ना अकेले अभिषेक शर्मा ने, ना अकेले गौतम ने, ना अकेले सूर्य ने, पूरी टीम ने एशिया कप जितवाया है। और एशिया कप में कौन सी ऐसी बड़ी टीमें खेल रही थी, और ऐसा थोड़ी है कि एशिया कप हम लोग पहली बार जीत रहे हैं। इससे
इससे पहले भी तो कितनी बार हम लोग एशिया कप जीत चुके हैं ना, तो इसमें गौतम गंभीर का कितना ज्यादा बड़ा रोल था ये शायद गौतम गंभीर को खुद से ही पूछना चाहिए। और जहां तक बात करें इंग्लैंड की सीरीज ड्रॉ की, तो वहां पे सर आप जीते नहीं हो, आप सीरीज ड्रॉ करके लेके आए हो। वो तो भला हो मोहम्मद सिराज का कि वो एक इंसान अपने एक पैर से पूरे टाइम मेहनत करता रहा, बॉलिंग डालता रहा, आखिरी में वो आपको टेस्ट मैच जितवा के दिया। आपने अर्शदीप सिंह को 5 में से एक भी टेस्ट मैच नहीं दिया। एक टेस्ट मैच वो इंजर्ड थे, लेकिन 4 टेस्ट मैच तो मेरे हिसाब से अर्शदीप सिंह जैसा बॉलर इंग्लैंड के अंदर खेलना चाहिए था। वहां पे भी आपने करुण नायर को अंदर करा बाहर करा, साई को अंदर करा बाहर करा, ऑलराउंडरों की भरमार बिठा दी थी। और आखिरी मैच जहां पे पूरी तरीके से ग्रीन टॉप विकेट था, मानो नहीं मानो एक फास्ट बॉलर वहां पे भी आपका कम खेला था। अगर सिराज को कोई भी इंजरी होती, कुछ भी उनकी फॉर्म इधर उधर होती, तो आप वो टेस्ट मैच नहीं जीत रहे होते। और जहां तक भाई मैं सच बता रहा हूं, आखिरी टेस्ट मैच में ना तो बेन स्टोक्स था ना तो क्रिस वोक्स था, ये दोनों नहीं थे उस टीम में, और फिर भी हम लोग आखिरी ओवर तक, आखिरी रनों तक पहुंच गए थे वो टेस्ट मैच जीतने के लिए। उस चीज का क्रेडिट भी पूरी तरीके से गौतम गंभीर ले रहे हैं। और अब बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की जीत की। तो 2023 वर्ल्ड कप में जो कोर टीम खेली थी हमारी, वही सेम टीम चैंपियंस ट्रॉफी में उतरी थी। और ये बात तो रोहित शर्मा ने खुद ब खुद कही है ना कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी हमने वही प्रोसेस फॉलो करा, वही टीम लेके गए जो 2023 वर्ल्ड कप में राहुल द्रविड़ और मैंने मिलके बनाई थी। क्या चैंपियंस ट्रॉफी में 2023 वर्ल्ड कप वाले रोहित शर्मा नहीं थे, विराट कोहली नहीं थे, श्रेयस अय्यर नहीं थे, रविंद्र जडेजा नहीं थे, मोहम्मद शमी नहीं थे, केएल राहुल नहीं थे? सब थे ना, यही कोर टीम थी ना आपकी। हाँ, आपने 2 चेंजेस करे थे क्योंकि जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हो गए थे, मोहम्मद सिराज को आप लेके नहीं गए थे। आप जसप्रीत बुमराह का इंजरी रिप्लेसमेंट हर्षित राणा को लेके गए थे, जबकि आपके पास मोहम्मद सिराज थे, पूरी तरीके से फिट थे। अगर जसप्रीत बुमराह के कैलिबर वाला बॉलर, उसके नीचे आपको कोई बॉलर ढूंढना है तो मेरे हिसाब से तो मोहम्मद सिराज होने चाहिए थे, लेकिन मोहम्मद शमी का साथ देने के लिए आप हर्षित राणा को जसप्रीत बुमराह का रिप्लेसमेंट लेके गए थे। वरुण चक्रवर्ती का इंक्लूजन जो था वो बहुत टॉप क्लास इंक्लूजन था, लेकिन वो इंसान तो आपसे पहले डेब्यू कर चुका था, उसने टीम में वापसी करी है, अपनी मेहनत से वापसी करी है। तो जो चैंपियंस ट्रॉफी की टीम थी वो बनी बनाई कोर टीम थी। और गौतम गंभीर साहब तो श्रेयस अय्यर को खिलाने ही नहीं वाले थे। याद है ना, इंग्लैंड की सीरीज हुई थी ओडीआई चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, वहां पे श्रेयस अय्यर ने ये कहा था कि मैं तो अपने होटल रूम में बैठ के चिल कर रहा था, मैं नहीं खेलने वाला था, वो तो विराट कोहली इंजर्ड हुए इसलिए मेरी टीम में जगह बन गई। मतलब जिस इंसान ने वर्ल्ड कप में अच्छे खासे रन बनाए वो चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा ही नहीं होने वाला था, उसका पत्ता पहले ही कटने वाला था। लेकिन आखिर में चैंपियंस ट्रॉफी में श्रेयस अय्यर गए, उसने रन मारे और उसने इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन मारे। तो अकेले चैंपियंस ट्रॉफी जितवाना गौतम गंभीर का क्रेडिट कैसे हो गया, जब पूरी टीम ऑलमोस्ट 8 से 9 प्लेयर बनी बनाई थे 2023 वर्ल्ड कप की टीम थे, तो ये गौतम गंभीर ने कैसे जितवा दी चैंपियंस ट्रॉफी, ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है सोचना। और इसलिए गौतम गंभीर को क्रेडिट भी नहीं मिला चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का, रोहित शर्मा ने वो क्रेडिट जो है वो सीधे सीधे राहुल द्रविड़ को उठा के दे दिया। अब आ जाते हैं गौतम गंभीर की एक और डबल स्टैंडर्ड, उनके दोगलेपन की बात पे। जब इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज चल रही थी जहां पे हम लोग 2-2 की बराबरी पे खत्म हुए, तब वहां पे गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे और उन्होंने ये कहा था कि जो ट्रांजिशन वर्ड है ये वर्ड मुझे यूज करना पसंद ही नहीं है, इंडियन टीम में ऐसा ट्रांजिशन का वर्ड नहीं होना चाहिए, हमारे जो प्लेयर हैं वो थोड़े से इनएक्सपीरियंस प्लेयर हैं, इससे ज्यादा कुछ भी ट्रांजिशन नहीं हो रहा है, ऐसी बातें ये वर्ड आपको यूज नहीं करना चाहिए। और उसी दिन से हम लोग ने ट्रांजिशन वर्ड यूज करना बंद कर दिया क्योंकि गौतम गंभीर ने ये काम कह दिया था। लेकिन अब जब हम लोग साउथ अफ्रीका से 2-0 हार गए हैं तो गौतम गंभीर अपने शब्दों में खुद बोल के गए हैं कि यही हार को ट्रांजिशन कहते हैं, हमारे जो प्लेयर हैं वो बहुत ज्यादा यंग हैं, उनको टाइम देने की जरूरत है और टाइम दोगे तभी ये ट्रांजिशन का टाइम आपका पूरा हो पाएगा। तो इंग्लैंड में जब हम लोग मैचेस जीत रहे थे तब ये ट्रांजिशन कहां गया था, और जब साउथ अफ्रीका में हम लोग मैचेस हार गए तो ये ट्रांजिशन वापस क्यों आ गया, मेरा इतना सा सवाल है। और जहां तक बात करें ट्रांजिशन की तो यशस्वी जायसवाल 27 से 28 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, क्या अब भी वो ट्रांजिशन का हिस्सा है? केएल राहुल 2014 का डेब्यू है, क्या अब भी वो ट्रांजिशन का हिस्सा है? शुभमन गिल क्या अब भी वो ट्रांजिशन का हिस्सा है? ऋषभ पंत क्या अब भी वो ट्रांजिशन का हिस्सा है? रविंद्र जडेजा क्या अब भी वो ट्रांजिशन का हिस्सा है? वॉशिंगटन सुंदर को डेब्यू करे हुए कम से कम 5 से 6 साल हो चुके हैं, हाँ उनको मैचेस कम मिलते हैं लेकिन वो भी ट्रांजिशन का हिस्सा नहीं
नहीं है। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, ये नाम कल आए हुए नहीं है टीम ने, इन्होंने कल परसों में डेब्यू नहीं करा है, ये भी ट्रांजिशन का हिस्सा नहीं है। आपका 3 नंबर का बल्लेबाज ध्रुव जुरेल और नीतीश कुमार रेड्डी मैं मान सकता हूं ट्रांजिशन का हिस्सा है, लेकिन इनके अलावा कोई भी नहीं है। और 3 नंबर की अगर बात करी जाए तो वो आपकी मचाई हुई गई खिचड़ी है, जहां पे आप लगातार बल्लेबाजों को ट्राई कर रहे हो, आप स्पेशलिस्ट नहीं ढूंढ पा रहे हो, आप आईपीएल से प्लेयर उठा के 3 नंबर की पोजीशन पे खिला रहे हो, आप कभी वॉशिंगटन सुंदर को 3 पे भेज देते हो और कभी साई सुदर्शन को टीम से बाहर निकाल देते हो, और जब शुभमन गिल इंजर्ड होते हैं तब आप साई सुदर्शन को वापस लेके आते हो, लेकिन शुभमन गिल का आप रिप्लेसमेंट किसको लाते हो? आप नीतीश कुमार रेड्डी को फिर से टीम में लेके आते हो। मतलब आपका प्योर बैट्समैन इंजर्ड हुआ है, आप उसकी जगह एक ऑलराउंडर रिप्लेस करोगे। ये सारी चीजें ट्रांजिशन का हिस्सा नहीं होती है, ये आपकी खराब सोच है। टेस्ट क्रिकेट का जो टेस्ट है उसमें जो एस है वो स्पेशलिस्ट मांगता है, आपकी टीम में स्पेशलिस्ट नहीं है। आपके पास अभिमन्यु ईश्वरन था जो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलता, लेकिन आपने उसको टीम से निकाल दिया। आपके पास सरफराज था, आपने उसको 150 मारने के बाद टीम से निकाल दिया। आपके पास मोहम्मद शमी जैसा एक्सपीरियंस बॉलर है जो पूरी तरीके से फिट है, लेकिन आपके सिलेक्टर को यह नहीं पता है कि वो फिटनेस में पूरी तरीके से सही है या नहीं है, क्योंकि सिलेक्टर साहब ऑस्ट्रेलिया घूमते रहते हैं, अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं। तो ये सारी बातें ट्रांजिशन का हिस्सा नहीं है। इस टीम में 2-3 ट्रांजिशन हो सकते हैं, लेकिन 11 में से 7 से 8 प्लेयर ट्रांजिशन का हिस्सा नहीं है, एक वेल स्टैब्लिश प्लेयर है। तो गौतम गंभीर की बातें अपने हिसाब से बदलती रहती हैं। इंग्लैंड में ट्रांजिशन नाम का कोई वर्ड नहीं होता, क्योंकि वहां पे हम मैचेस जीत रहे थे और जैसे हम हारने लगे तो ट्रांजिशन उनकी डिक्शनरी में वापस आ गया है। इसे ही तो दोगलापन कहते हैं, इसे ही तो हिपोक्रेसी कहते हैं, और इसीलिए जनता नाराज है। जनता हारने जीतने से नाराज नहीं है, जनता नाराज है क्योंकि गौतम गंभीर दोगली बातें करते हैं, डबल स्टैंडर्ड वाली बातें करते हैं, हिपोक्रेसी की सीमा को पूरी तरीके से पार कर चुके हैं। और अगर ऐसे ही चलता रहा, अगर वो जिम्मेदारी नहीं लेंगे इन हारों की और अपने अचीवमेंट एशिया कप जीतना बताते रहेंगे या बनी बनाई टीम से चैंपियंस ट्रॉफी जीतना बताते रहेंगे, तो हमारा टेस्ट क्रिकेट ऐसे ही बर्बाद होता रहेगा। जिम्मेदारी लीजिए और जरूरी है आप टीम में स्पेशलिस्ट खिलाइए। आपकी ऑलराउंडरों की भरमार जो है वो टेस्ट क्रिकेट में नहीं चलेगी। टेस्ट क्रिकेट में प्योरिटी मांगता है, एक प्रॉपर बल्लेबाज, एक प्रॉपर बॉलर। ऑलराउंडर से आप लोग टेस्ट क्रिकेट कभी भी नहीं जीत सकते हैं। ये बात शायद गौतम गंभीर को समझ में नहीं आ रही है। उनकी आंखों से तो ऐसा ही दिखता है कि रिपोर्टरों ने उनको मैचेस हरवाए हैं। अपनी टीम से ज्यादा गुस्सा वो रिपोर्टरों पे दिखाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आके दिखाते हैं। तुम्हारे क्या व्यूज हैं गौतम गंभीर की इस हिपोक्रेसी के बारे में? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय है, टाटा है।